Dear students, I am Dr. Sashikant Tamrakar from Bharatiya College of Agriculture Engineering. I am teaching some subjects in BTech Agriculture, and now here is videos of different subjects of. Today we will discuss the methods for obtaining energy from biomass. We have seen that photosynthesis process of plant and certain bacteria use solar energy to convert carbon dioxide and water into starch, cellulose or sugar with the evaluation of oxygen. तो ये तो हम जानते ही हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपलब्धता में सोलर एनर्जी रहता है, तो ये स्टार्च, सेलुलोज और शुगर में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन. सोलर एनर्जी दस स्टोर्ड इन बायोमास. इसका मतलब जो सोलर से हमको एनर्जी मिलती है वो बायोमास में पेड़ पौधों पे इकट्ठा हो जाता है. द बायोमास एनर्जी फ्रॉम एनर्जी फार्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरियस एनर्जी फॉर्म. तो जो बायोमास का जो एनर्जी फॉर्म है, एनर्जी का जो स्टेज है, वो आपको एनर्जी फार्म, डिफरेंट एनर्जी फार्म होते हैं, वहाँ से वो कन्वर्ट हो जाता है टू द वेरियस एनर्जी फॉर्म. डिफरेंट टाइप के एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाता है. देयर आर सिग्निफिकेंट कॉस्ट फॉर बायोमास ट्रांसपोर्टेशन. अब यदि हम सोचें तो बायोमास जो होता है हमारा, उसको एक जगह से दूसरी जगह मान लो ट्रांसफ़र करना है, ठीक है. जैसे बहुत बड़े घने जंगल हैं और वहाँ पर बहुत तरह के पेड़ बायोमास लगे हुए हैं जिन्हें हमको एनर्जी के लिए उपयोग करना है, ठीक है. तो ये एनर्जी के लिए हम यदि इसको उपयोग करना चाहते हैं तो देखेंगे कि वो आपको ट्रांसपोर्टेशन, उसको काट के और किसी आसपास के शहर में ले जाना, जिला स्तर के या ब्लॉक स्तर के शहर में ले जाना, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत महंगा होता है और उसके हिसाब से हमको एनर्जी कम मिलती है. बायोमास बिकॉज ऑफ इट्स लो डेंसिटी and low energy content per unit weight does bear a significantly higher cost in transportation than natural gas or coal. तो इसको यदि हम कंपेयर करें बायोमास को नेचुरल गैस से या कोल से, तो हम देखेंगे कि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है और उसके अगेंस्ट में किससे कर रहे हैं, लो डेंसिटी एंड लो एनर्जी कंटेंट, ठीक है. तो इसमें से यदि हम कंपेयर करें तो नेचुरल गैस या कोल को जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसान होता है, उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता है, जबकि बायोमास को ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट ज़्यादा होता है. कॉन्सिक्वेंटली इट वुड बी अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट टू ग्रो ऑन एनर्जी क्रॉप एंड ट्रांसपोर्ट इट अ ग्रेट डिस्टेंस टू बी कन्वर्टेड इनटू एन इंड्यूस एनर्जी फार्म. तो ये हम जंगल में लगाएं और उसको एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ट्रांसपोर्ट करके लाएं जहाँ पर एंड यूज़ होना है. मीन्स यदि हम उसको एनर्जी बना रहे हैं तो एनर्जी जंगल में तो उपयोग होगा नहीं, बड़े शहरों में उपयोग होगा या छोटे शहरों में उपयोग होगा, गाँव में उपयोग होगा. तो उपयोग वाली जगह में एंड यूज तक लाने में बहुत डिस्टेंस हो जाने के कारण इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. इंस्टीड द बायोमास प्रोड्यूस्ड वुड बी कन्वर्टेड ऑन साइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सिंथेटिक नेचुरल गैस, ए पैरालिटिक चार और ऑयल. तो इसको डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट करने की जगह में इसको बायोमास प्रोड्यूस को हम लोग कन्वर्ट कर लें जहाँ पर जंगल है वहीं पर ही, इनटू इलेक्ट्रिसिटी. यदि पॉसिबल हो तो डायरेक्ट वहाँ पर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लें, या सिंथेटिक नेचुरल गैस बना लें उसको हम लोग, या पैरालिटिक चारकोल बना लें या ऑयल बना लें, विच इज़ मोर एनर्जी डेंस एंड मोर इकोनॉमिकल टू ट्रांसपोर्ट. ये सब जो चीज़ें हैं, नेचुरल गैस, पैरालिटिक चार, ऑयल, ये सब जो है ये इनका एनर्जी डेंस, एनर्जी में ज़्यादा मिलता है और मोर इकोनॉमिकल होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान होता है इनका. ऑल्सो ऑन साइट यूटिलाइजेशन ऑफ बायोमास एनर्जी वुड अलाउ को जनरेटिंग फ्रॉम वेस्ट हीट. ये बायोमास एनर्जी में साथ में वेस्ट हीट जो होता है वो मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल एफिशिएंसी. तो जो हीट निकल के वेस्ट होता है उसको भी हम लोग वेस्ट हीट यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, तो इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है.
A most attractive concept is the location of biomass fueled industries. ये जो बायोमास फ्यूल इंडस्ट्रीज जो हैं इनके जो लोकेशन होते हैं नेक्स्ट टू द एनर्जी फार्म, तो जो भी एनर्जी फार्म होगा उसके आसपास रहेगा. इन दिस मैनर देयर आर मिनिमल कॉस्ट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन फॉर द एंड यूज़र. तो वहाँ पर एंड यूज़र के लिए इसको ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा महंगा नहीं होगा. एंड द फ्यूल कैन बी यूज्ड इन अ मोर इफिशिएंट इन यूज फॉर्म. तो जो भी फ्यूल रहेगा वो मोर इफिशिएंटली यूज होगा. फॉर एग्जांपल द बायोमास कैन बी कन्वर्टेड थ्रू डायरेक्ट कंबशन टू स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी. तो जो बायोमास है इसको डायरेक्ट लोग कन्वर्ट कर लें, स्टीम में कन्वर्ट कर लें, स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा. और गैसिफिकेशन टू सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल गैस और एज ए chemical feedstock. The processes by which the product energy form can be converted into various energy form will be discussed in the figure. We'll discuss that figure here. This is a flow chart of fuel wood in crop production and biological waste biomass preparation. पहले बायोमास को प्रिपेयर किया, देन इसको डिफरेंट टाइप के हमारे जो मेथड्स हैं कंबशन कर सकते हैं. इनको हम लोग ड्राई कंबशन, देन ड्राई कंबशन करके इसको स्टीम कन्वर्ट होगा. वो स्टीम को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम, जैसा कपड़ा वाला होता है, शक्कर होता है, वहाँ पर शक्कर जो वहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए उपयोग करते हैं. देन एनारोबिक डाइजेशन में उपयोग कर सकते हैं जिसमें इसको भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं या सिंथेटिक नेचुरल गैस के रूप में उपयोग कर सकते हैं. यहाँ पर ये मीडियम हीट रेट गैस, ये डायरेक्ट गैस होते हैं ये. देन इसके बाद नेक्स्ट इज बायो फोटोलिसिस. यहाँ पे से हाइड्रोजन निकलता है, तो हाइड्रोजन को जहाँ यूज़ करना होता है वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं. देन ये एयर आता है, एयर को पैरोलाइजर में उपयोग करते हैं जहाँ पर चार बन सकता है, ऑयल बन सकता है या लो हीट रेट गैस होगा. यहाँ पर मीडियम हीट रेट गैस था सेकेंड वाले में, यहाँ पर लो हीट गैस है. यहाँ पे प्रोडक्ट सिंथेसिस करेंगे इसका, तो सिंथेटिक नेचुरल गैस, मिथेनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन, सिंथेटिक गैसोलीन, ये सारे बनते हैं. और वैसे ही ऑक्सीजन निकलेगा गैसीफायर से. तो यहाँ पर मीडियम हीट रेट गैस आएगा, ये भी प्रोडक्ट सिंथेसिस वाले में आ जाएगा, सेम यहाँ पर हो जाएगा. देन इसमें हम चाहें तो आगे हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं जिससे फर्मेंटेशन होगा, या नेक्स्ट डायरेक्ट फर्मेंटेशन हो जाएगा जिससे इथेनॉल बनाते हैं. और लास्ट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. जो सॉल्वेंट होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है सिंथेटिक गैसोलीन उपयोग करते हैं. These are the possible energy conversion route and product from biomass. तो ये बायोमास के इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतनी तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं हम लोग. आगे फिर हम लोग और पढ़ेंगे इसमें. नेक्स्ट वी विल स्टडी वन बाय वन ऑल ऑफ दिस. फर्स्ट इज कंबशन. वन प्रोसेस नाउ इन कॉमर्शियल ऑपरेशन दैट uses biomass to produce energy is combustion. ठीक है, यहाँ पर एक combustion प्रोसेस करते हैं. डायरेक्ट combustion require biomass with a moisture content around 15% or less. तो डायरेक्ट combustion में moisture 15% और less होना चाहिए. So it may require drying prior to combustion फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स. तो ये 15% और लेस मॉइस्चर कंटेंट बोल रहा है, मीन्स इनको हमको पेड़ को काट के सुखाना पड़ेगा हमको, तब ये 15% और लेस मॉइस्चर कंटेंट रहेगा. ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स. द कंबशन प्रोड्यूसेस स्टीम बोथ फॉर प्रोसेस यूज एंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ कंबशन पे आपको स्टीम मिल जाएगा. ठीक है, और स्टीम को हम लोग डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी कर सकते हैं. द एग्जैक्ट इकोनॉमिक्स
of the combustion of wood for steam production varies at the many primills, sawmills and various other industries that utilizes this technology. यहाँ पे जो है आपका पेपर मिल हो गया, सॉ मिल हो गया, वेरियस अदर इंडस्ट्रीज़, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इनको उपयोग किया जाता है, स्टीम को उपयोग किया जाता है. However, the fact that these industries have the availability of conventional fuel such as fuel oil or coal and yet choose However, the fact that these industries have the availability of conventional fuels such as fuel oil and coal and yet choose to use waste demonstrates the fact that the combination of the disposal credit for the waste material and its immediate availability make it very competitive with existing fuels. तो जो हमारे एग्जिस्टिंग फ्यूल्स हैं, जैसे ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, वैसा इनके एग्जिस्टिंग फ्यूल्स की तरह इसको उपयोग कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय इंस्टॉलिंग रिक्वायर्ड कैपेसिटी पावर प्लांट नियर द इंडस्ट्री. तो ये भी ऐसा है कि भाई आप पावर प्लांट उस कैपेसिटी का बना सकते हैं जिसके आसपास उसको उपयोग करने वाला कोई इंडस्ट्री हो. ठीक है, तो आप जंगल में नहीं लगा सकते इसको, बट ऐसे हम लगा सकते हैं जिसके आसपास इंडस्ट्री हो. ठीक है, तो ये कंबस्शन प्रोसेस यूज़फुल है. यहाँ पे बायोमास को कंबस्शन करके हम यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. देन एनारोबिक डाइजेशन, दिस इज़ द सेकेंड मेथड. तो anaerobic digestion and combustion are probably the two most promising existing technologies because they have the longest history of use with established economics and are in current use with biomass waste commercially. तो ये जो है आपका combustion हो गया या anaerobic digestion हो गया, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी हैं ये लोग. ठीक है, यहाँ पे बायोमास को यूज़ कर रहे हैं और वेस्ट वगैरह को भी कॉमर्शली हम लोग उपयोग कर सकते हैं. एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड ऑलरेडी इन अर्लियर चैप्टर. एनारोबिक डाइजेशन प्लांट आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन विथ लो कैपेसिटी आउटले. एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट may constitute an effective device for pollution control in addition to energy generation. तो यहाँ पर ऐसा है कि भाई आपको पॉल्यूशन कंट्रोल, कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता, यहाँ पर एनर्जी भी जनरेट होती है. तो ये एनारोबिक डाइजेशन बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है. द मेन एडवांटेज ऑफ दिस बायोकेमिकल प्रोसेस इज दैट इट यूटिलाइजेस बायोमास विथ वाटर content as high as 99%. तो बायोमास विथ वाटर, बायोमास और पानी के साथ में 99% तक यूज़ कर सकते हैं. अदर एडवांटेज इज दैट स्मॉल यूनिट आर अवेलेबल विच कैन बी ऑपरेटेड एट इंडिविजुअल फॉर्म. इसके छोटे स्मॉल यूनिट भी बना सकते हैं एनारोबिक डाइजेशन के. फर्दर मोर द रेसिड्यू हैज़ फर्टिलाइज़र वैल्यूज़. अब यहाँ से जो कचरा भी निकलेगा वो भी फर्टिलाइज़र रहेगा, तो इसको उपयोग कर सकते हैं हम लोग. द प्राइमरी लिमिटेशन विद दिस प्रोसेस इज दैट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर द डाइजेशन. अब यहाँ पर मेन ये हो रहा है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो वेस्ट वाटर होगा उसको यूज़ करना, ये एक बड़ा दिक्कत रहता है. उसको कैसे उसको मैनेज करें, ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ पायरोलिसिस. इट इज़ एन इरिवर्सिबल केमिकल चेंज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ हीट
इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मेन यहाँ पर है कि यहाँ पर हीट रहेगा और ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसको पायरोलिसिस बोलते हैं। दिस प्रोसेस में यील्ड आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल, ठीक है, जहाँ सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों तरह के फ्यूल हो सकते हैं। विदाउट ऑक्सीजन एंड एनर्जी splits the chemical bond and leaves the energy stored in biomass, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी स्प्लिट, ऑक्सीजन की बिना एनर्जी निकलता है, एंड द केमिकल बॉन्ड एंड लीव्स द एनर्जी स्टोर्ड इन द बायोमास। तो जो बायोमास में जो एनर्जी स्टोर रहता है वो केमिकल बॉन्डिंग से बाहर निकलता है। स्प्लिट इन केमिकल बॉन्ड। द रिएक्शंस आर complex in process. Pyrolysis of co-manure, wood sawdust liberate hydrogen, nitrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, C2H4, C2H6 and C7H8. Hydrogen and carbon monoxide can be converted into methanol. तो यहाँ पर जो निकल रहा है आपका हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको कन्वर्ट कर लेंगे मिथनॉल में, गैसोलीन में, डीजल, अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, ड्रग, बिल्डिंग एंड बॉन्डिंग मटेरियल एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल, इतने सारे सब जगह पे ये पायरोलिसिस का यूज़ कर सकते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ पायरोलिसिस इंक्लूड कॉम्पैक्टनेस, सिंपल इक्विपमेंट, लो प्रेशर ऑपरेशन एंड निग्लिजिबल वेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर मुख्य है कि निग्लिजिबल वेस्ट प्रोडक्ट है एंड हाई कन्वर्जन इफ़िशेंसी ऑफ ऑर्डर ऑफ 83%। यहाँ पर इसकी इफ़िशेंसी अच्छी आती है, 83% इसकी इफ़िशेंसी है। तो ये बहुत यूज़फुल और अच्छा प्रोसेस है आपका पायरोलिसिस जो है वो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाइड्रोलिसिस एंड इथेनॉल फर्मेंटेशन। हाइड्रोलिसिस इज़ अ टेक्नोलॉजी विच कन्वर्ट सेलुलोज टू अल्कोहल थ्रू फर्मेंटेशन। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जो सेलुलोज होता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अल्कोहल में थ्रू फर्मेंटेशन के थ्रू। एथिल अल्कोहल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ शुगर बाय फर्मेंटेशन विथ यीस्ट। तो एथिल अल्कोहल यीस्ट से बनता है, ठीक है, शुगर का फर्मेंटेशन से। मोलेसेस इज डाइल्यूटेड विथ वाटर टू अ शुगर कंटेंट of about 20% by weight, acidified to pH 4.5 and then mixed with yeast culture 5% by volume in fermenter। तो ये ऐसा 20% वेट के साथ में इनको फर्मेंटर में डाल के यूज़ करते हैं। अमोनिया इज़ यूज टू रिड्यूस एसिडिटी। तो यहाँ जो पीएफ हमने देखा 4.5 है तो वो एसिडिटी हो गया, और एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए अमोनिया का उपयोग करते हैं। When 8 to 10% alcohol is accumulated, then liquid is distilled। तो जब 8 to 10% आपको वहाँ पर अल्कोहल इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, then liquid is distilled, fractionated and refined। 2.5 liter of molasses produce about 1 liter of alcohol। तो ये आप देख रहे हैं कि 2.5 लीटर of molasses produce about 1 liter alcohol। Alcohol fermentation of a large variety of substrates has been obtained। They include corn, barley, messes, sugarcane, molasses and chue, sugar beet, molasses एंड पोटैटोस। ये इतने सारे सब जगह में यहाँ पर उपयोग करते हैं हाइड्रोलिसिस इथेनॉल फर्मेंटेशन में। तो यहाँ पर आपको शुगर केन, मोलेसेस, मैसेस, शूसेस, शुगर बीट, मोलेसेस एंड पोटैटोस में ये सब हमको मिलते हैं। तो ये इथेनॉल फर्मेंटेशन वाला मेथड भी बहुत अच्छा है आपका बायोमास से एनर्जी लेने के लिए, और ये उपयोग में लाया जाता है। तो आगे हम लोग इसमें आगे और भी पढ़ेंगे, बाकी मेथड जो हैं उनको भी 1 by 1 हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है।
तो आप ऐसा रीडिंग चालू कर दीजिए भाई, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।